सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। दिस योर फ्रेंड सचिन प्रजापत और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। मैथमेटिक्स जो है जेईई मेंस का पेपर 2 होने वाला है, उसके अंदर हमारे मैथ्स का जो नेक्स्ट चैप्टर वो आज मैं लेने वाला हूँ यार, वो हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब यार ये चैप्टर जो हमारे पास है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली में क्या है ना यार, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हमारे पास दो चैप्टर होते हैं क्लास 12 के अंदर। ठीक है, अब यार यहाँ से अगर बात करूँ तो कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यार चैप्टर डिटरमिनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स। क्यों, अब यार मैं बात करूंगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स है जो कि आना उनका मतलब 500% फिक्स होता है। बोलने का मतलब है कि 99.99% तो फिक्स होता ही है। ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि यार मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर, वैसे यार सेम चीज मैंने आपको नीचे प्रोवाइड की है। आज सबसे पहली पीडीएफ प्रोवाइड किया जहां पर आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स, मतलब कि यार जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट चैप्टर के ऊपर पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मूले के साथ पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ उसमें मिल जाएगा। नीचे शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है, नंबर 1 पीडीएफ। सेकंड नंबर की पीडीएफ आपको मिलेगी यार, जिसके अंदर आपको मिलेगा लास्ट ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कितने लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको नीचे दिए पीडीएफ में, लास्ट 15 ईयर्स के, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट 15 ईयर्स से कैसा कैसा ट्रेंड चलता आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से बोल रहे थे कि भैया हमको लास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, तो ठीक है आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी हम करेंगे और अभी पिछले जो गए चैप्टर्स उनमें भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद यार नंबर 3 पीडीएफ जो आपको नीचे मिलेगी, उसके अंदर आपको मिलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आपकी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है, आप पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, अब आप ऐसा चाहते हो कि भैया हमको कुछ और करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो उसके साथ साथ आपको नीचे पीडीएफ नंबर 3 दे रखी है, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हो तो जहां तक मुझे लगता है कि उसके बाद ऐसा कोई चांस नहीं होंगे कि आप बोलोगे कि भैया मेरा कोई जेई का क्वेश्चन गलत हो सकता है। मतलब वो क्वेश्चन थोड़े से एक लेवल ऊपर के, क्लियर है तक। तो यार मैं थोड़ा स्टेप वाइज आपको चीजें करनी होगी बस। ठीक है, जैसे जाते यार मैंने आपको बहुत पहले वीडियो बनाई थी लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी की, सॉरी लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी की, जिसके अंदर मैंने मैथ्स में बात की थी। पहले आप जल्दी से एनसीईआरटी, मतलब जो भी एनसीईआरटी यूज करता हो या जो भी कोई बुक यूज करता हो थ्योरी के लिए, या आप जो 11th और 12th में पढ़ते आए हो जिस बुक से, कंप्लीट करो जल्दी फटाफट बेसिक्स। ठीक है, आपके अब तक तो हो ही गए होंगे और नहीं हुआ तो जल्दी से कर लो। उसके बाद एक कुछ ही बोलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि भैया हम तो स्टेट बोर्ड से, तो एनसीईआरटी क्या होता है, हम एनसीईआरटी में नहीं चलती। तो एनसीईआरटी मतलब यार सिंपल एक बेसिक बुक होती है जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए चलती है। एक्चुअली में सीबीएसई जो होता है ना, सीबीएसई वालों के लिए ही एनसीईआरटी चलती है। और एनसीईआरटी अगर बुक आपको चाहिए तो कहां से मिलेगी, कुछ नहीं करना, सुनो, प्ले स्टोर पे जाना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना और जो एनसीईआरटी बुक चाहिए सर्च कर लेना, एनसीईआरटी क्लास 12, तो पूरी बुक की जो ऐप आ जाएगा। हर एक बुक का ऐप प्रेजेंट है किसके ऊपर, हर एक एनसीईआरटी की बुक का ऐप है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। चाहे आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी चाहिए, 12th क्लास के एनसीईआरटी चाहिए, बस जाके सर्च कर लेना, पूरी एक ऐप मिल जाएगा। उसके अंदर पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी मिलेंगे आप। ठीक है, मतलब सब क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह पूरी बुक के मतलब पूरा ऐप बने हुए हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। क्लियर है तक। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। देखो मैंने आपको जैसे बोल ही दिया था अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कि डिटरमिनेंट चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स। मतलब कि डिटरमिनेंट तो क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे मैट्रिक्स से आए या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिटरमिनेंट से तो क्वेश्चन आना फिक्स है। और हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 3 भी आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन के अंदर से एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, और अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो डिटरमिनेंट्स का होता है। मतलब यही चांस होता है अधिकतर। और 2 क्वेश्चन आते हैं वैसे मिनिमम, आजकल 2 कर दिए, पहले 1 आता था, आजकल 2 कर दिए, और कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, क्योंकि शायद एक साल अभी गया था 2014 या 15 में 3 क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर लेकिन बस मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो हमको ढंग से रट लेने हैं, कर लेने हैं, उनके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। जब तक से अंदर से फील नहीं आ जाता कि हाँ भैया अब सब कुछ क्लियर है, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सबसे बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। हर चैप्टर चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे डिटरमिनेंट्स हो, प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर की शुरुआत ही होती है क्या, प्रॉपर्टीज से। अब ध्यान दो, तो ये जेई क्या करता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्वेश्चन पूछा था 2006 के अंदर कि इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन के अंदर चारों प्रॉपर्टीज दे दी मैट्रिक्स की। अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास मैट्रिक्स की, हम जानते हैं। बस कुछ नहीं करना है, चार ऑप्शन में से चारों मैट्रिक्स के अंदर 3 जो प्रॉपर्टीज होगी वो गलत होगी और एक प्रॉपर्टी सही होगी, तो हमको पता होना चाहिए। मतलब बिल्कुल बेसिक शुरुआत चैप्टर प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक। तो हम प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे। और एक और चीज होती है कि प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी जो भी बुक से पढ़ते हो, हर एक प्रॉपर्टी के साथ उनका डेरिवेशन होता है, प्रूफ होता है, हमको वो नहीं जाना, हमको प्रूफ के ऊपर नहीं जाना है।
क्लियर है? हमको ओनली प्रॉपर्टीज एज इट इज प्रॉपर्टीज याद रखनी, बस एक लाइन की। क्लियर है? हर एक में आपको, हर एक टॉपिक के अंदर आपको 3 से 4, 5 से 6 प्रॉपर्टीज मिलती है, उनको रट लेना। उसके अलावा मैं एक चीज आपको बोल ही चुका हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज हमको लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज हो गई, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, तुमको अलग पेपर के ऊपर लिख लो, ताकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप जल्दी से उस पेपर को याद कर पाओ, जल्दी से पेपर को एक रीडिंग मार पाओ। तो आपका पूरा एक चैप्टर का होल रिवीजन जल्दी से हो जाता है। जस्ट मतलब एक 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। उसके अलावा मैंने आपको नीचे इसलिए शॉर्ट नोट्स दिए हैं बढ़िया वाले, एकदम शानदार, बहुत 3 से 4 पेज के अंदर पूरा चैप्टर को मिला दिया उसने ओनली, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मुलास। मजा आ जाएगा पढ़ के, मतलब ऐसा लगेगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन मार लिया, ऐसा नोट्स है। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे पास यार, अगला आता है प्रॉपर्टीज। हमारे पास क्लियर है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यार मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे, देखो आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से देखे होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही ऐसा होता है, स्टार्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्वेश्चन को ऐसा बोलता है कि लेट ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही पता नहीं हो, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स से, कि लेट ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग ही टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो रही है। यानी हमको टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब कुछ। अब ये बोलता है क्वेश्चन यार डायरेक्ट की आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमको पता ही नहीं होगा किसी को कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, भले क्वेश्चन कितना भी इजी हो, वो कैसे सोल्व कर पाएगा यार। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है नेक्स्ट। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, किसको क्या बोलते हैं और कैसी मैट्रिक्स क्या दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर एक मैट्रिक्स बनी होती है इस टाइप की, जैसे कुछ हमारे पास होता है 1 1 1, बाकी 0 0 0 0 0 0, मतलब एक डायगोनल 1 1 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा हमको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किसको क्या होती है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम चलता क्या रहता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब वही एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हम करते हैं, कैसे एडिशन होती है वगैरह, सब कुछ आपको एक प्रॉपर्टीज के उसमें आ गया है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th क्लास के अंदर। मैं बस आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, करना ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है, हमारे पास जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जेई के लिए हमको एक बोर्ड वाला जो लेंदी जो है ना सॉल्यूशन, वो नहीं सोचना है, वो लेंदी सॉल्यूशन नहीं करना, स्टेप वाइज नहीं चलना है, हमको फोकस करना आंसर के ऊपर, आंसर निकालना है कैसे भी करके, बस। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हमारे पास यार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ और टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, तो इसके रोज को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रोज में बदल दिया, पता है ना, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते क्या, कॉलम। तो इनका इंटरचेंज हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल चीज है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स बोल रहा हूँ इजी चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से फिक्स नहीं आना, पर लेकिन डिटरमिनेंट जो है आना फिक्स है। डिटरमिनेंट के अंदर सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर ये ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल के अंदर सिर्फ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, मतलब ए के दूसरे का इनवर्स, इसको बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैट्रिक्स में जैसे इतना ही, खत्म हो गया मैट्रिक्स चैप्टर, बस। और है ही क्या मैट्रिक्स में, कुछ नहीं है। अब चलते हैं डिटरमिनेंट्स के ऊपर। डिटरमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अलावा मैट्रिक्स के बहुत सारे बेसिक्स भी यहाँ पर काम आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर खोलना है और जल्दी से मैट्रिक्स का रिवीजन मार लेना है, जल्दी से, फटाफट से। और जो प्रॉपर्टीज प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है उनको लिखते रहना और जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लो। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं मैट्रिक्स की, सीधे कहाँ जाओ, डिटरमिनेंट्स के ऊपर। और डिटरमिनेंट्स के ऊपर जितना टाइम हो सके वहां दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की। अब देखो डिटरमिनेंट्स की स्टार्टिंग भी कहां से होती है, प्रॉपर्टीज से लेकर। हमारे पास अगर बात करूं मैं, तो प्रॉपर्टीज या फिर सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, आपने देखा होगा डिटरमिनेंट्स के अंदर कितने एक्सरसाइज नंबर जो 4.1 और 4.2 हमारे पास है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, शुरुआत होती है तो डिटरमिनेंट्स आ जाता है। ठीक है, तो शायद 4 चैप्टर ही हो गया ना, जो भी चैप्टर है। तो डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या होता है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, मतलब सॉल्व द डिटरमिनेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। अब देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के हम अलग अलग तरीके लगाते हैं, कि वो कॉलम के अंदर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए, उसमें उसको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी हम करते हैं सॉल्व करने के लिए, जो भी स्टेप हम यूज करते हैं, हमको पता होता है, कुछ पैटर्न भी फिक्स होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो भी बुक आप पढ़ते हो आपको पता होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी, और नहीं की तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पूरा सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं सेम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज के अंदर सेम जो कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही क्या होती है डिटरमिनेंट्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स की भी इंपॉर्टेंट है ही प्रॉपर्टीज तो, ठीक है, और डिटरमिनेंट्स की भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान रखना कि यार उसके आप जब करोगे आपकी बुक से प्रॉपर्टीज, तो साथ साथ के अंदर सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है उसको साथ साथ में लगाते रहना, हर एक चीज के। क्लियर है, हर चीज का करते रहना ना।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा टॉपिक होता है डिटरमिनेंट्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको 3 पॉइंट दे दिए होते हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दे दिए होते हैं और बोलते हैं कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। सिंपल फॉर्मूला है ना इसका, इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, एक अलग सा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल करके, जहां पर आपको एक एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, और डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसा कुछ होता है ना। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन आज तक तो कोई आया ही नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, पर चैप्टर है तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला तो याद करना है, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स के अंदर है, पर लेकिन वो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मतलब वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको हम बात करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। अगर आप में से किसको पता हो कि माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनस एंड कोफैक्टर्स पूरा यार एक टॉपिक ऐसा है ना जो कि पूरा कहां से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप मैं बोलूंगा कि ये एक पहला ऐसा टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स डिटरमिनेंट्स चैप्टर के अंदर, जिसको आप छोड़ सकते हो। मतलब आपकी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस समझ लेना कि एक्चुअली में होता क्या है, बस पता तो होना चाहिए ना सब कुछ यार, है ना। चैप्टर के हर बारे में पता तो होना चाहिए कि माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है बस। लेकिन यूं नहीं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ कि माइनस कोफैक्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, मत करना। माइनस कोफैक्टर से एक जस्ट बोलते हैं ना प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें, स्टेप वाइज काम करना पड़ता है, इनमें कोई आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स के अंदर। ठीक है, एक्चुअली के अंदर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस पता कर लेना माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, ये सब आप पढ़ोगे जब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जेई से नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स फुल प्रूफ प्रॉपर्टीज के साथ, प्रूफ नहीं ओनली प्रॉपर्टीज के साथ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों चीज टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं बोल रहा हूं ना डिटरमिनेंट्स के अंदर 80 to 90% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एडजॉइंट के ऊपर ही बनते हैं, प्लस एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज उसमें लगती है। तो एडजॉइंट ढंग से कर लेना विद प्रॉपर्टीज के साथ, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद प्रॉपर्टीज के साथ। और एडजॉइंट और इनवर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास रिलेशन, कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है, किसी को पता हो तो बस, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी इनके जितने भी प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जाम्पल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। तो ऐसे करके प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी, ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये सब प्रॉपर्टीज है यार, ये सब प्रॉपर्टीज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूं ना फेब्रुअरी वाला जो हुआ था ना जेई वाला एग्जाम, फेब वाला मतलब सेशन नंबर 1, इसके अंदर पता है एक क्वेश्चन मैट्रिक्स आया था और एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से आया था। मैट्रिक्स के अंदर पता कौन सा क्वेश्चन था, मैट्रिक्स के अंदर सिंपल क्वेश्चन क्या था, प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बोला था कि मैट्रिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना सिंपल, उसके ऊपर क्वेश्चन था। पता नहीं कुछ इनवर्स वाला निकालना था, वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या कुछ इनवर्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ था कि कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी अंदर। मैंने आपको बोला था ना कि आपको वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की अगर आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसा करते हैं कुछ मैट्रिक्स है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसा वो खुलता है ओपन होता है वगैरह वगैरह, मतलब पूरा प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन था। मैंने आपको नीचे सब क्वेश्चन दिए लास्ट 15 ईयर्स के, उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन भी है, मतलब अभी जो लास्ट तक आया था 2021 तक फेब तक, वो सब है क्वेश्चन, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है जो, ठीक है, तो एडजॉइंट एंड इनवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा अब आता है फाइनल, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर लिख रखा है वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका देखो एडजॉइंट और इनवर्स के लिए मैंने क्या बोला आपको 90% चांस आना फिक्स है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसके चांस 99.99% आना फिक्स है। अब समझ लो आप डिटरमिनेंट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी में सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये यार ये टॉपिक ऐसा है, ये आपको चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी बोले इजी भी। इसमें क्या अलग अलग चीजें, कुछ हमारे मेथड याद रखना होता है, कुछ रूल है। जैसे हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी होती है, आपको 3 इक्वेशन दी होती है, ठीक है, या फिर 2 वेरिएबल्स में होगी या फिर 3 वेरिएबल्स में होगी, सब आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो आपकी थ्योरी मिल जाएगा, सब लीनियर इक्वेशन के अंदर हमको चेक करना होता है सिंपल कि कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी इक्वेशंस। अगर कंसिस्टेंसी होती है तो उसके अंदर 2 केस बनते हैं, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर उसका एक इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, ये नो सॉल्यूशन नहीं है, लिखना यूनिक सॉल्यूशन, ये हम लिखेंगे 1 सॉल्यूशन। एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे पास यहाँ 2 केस होते हैं, एक तो कंसिस्टेंसी और एक इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर 2 होते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन होता है, तो मतलब या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, या उसके क्या होंगे इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है।
ठीक है। उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी के अंदर नो सॉल्यूशन, अगर ये हुआ यूनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर फिर आते दो केस कि वो इक्वेशन या तो ट्राइवल होगी या फिर नॉन ट्राइवल होगी। ये सब कुछ, इन सब के कुछ कुछ क्या होंगे, रूल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं तो कंसिस्टेंसी अगर चेक करनी हो तो कैसे करते हैं, वो a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, ऐसे कुछ 3 कंडीशन होती है, याद है ना। बस वही चीज करनी, कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है, सबका पैटर्न फिक्स है। बस कैसे चेक करना है, कैसे आंसर निकालना है, चेक करना है और आंसर निकालना है। मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान सुनो। इसके क्वेश्चन कब कब आए थे सुनो। अभी 2021 फेब वाला सेशन हुआ था, सेशन नंबर 1 BR का, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ट्राइवल वाला, ये ना ट्राइवल नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, ये कंसिस्टेंसी वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके बाद लास्ट, उससे पहले कब आया था, 2018 के अंदर आया था। उससे पहले कब आया था, 2017 में आया था, 2016 में आया था, 2015 में आया था, 2013 में आया था, 2007 में आया था, 2006 में आया था। अब सोच लो, मतलब है कि 1 या 2 साल 3 साल ही ऐसे रहे होंगे लास्ट 15 ईयर्स के अंदर, जिसे या इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। फिक्स है क्वेश्चन आना, फिक्स होता है, 99.99% चांस है, ठीक है। तो बोलने में तो समझ आ रहा हो, ये पूरा टॉपिक है ना, जो भी चीज होती है इसमें यार, कैसे निकालते हैं, ट्रैवल क्या होता है, नॉन ट्रैवल क्या होता है, मैंने एक चार्ट बना दिया सिंपल लिख के, पर इन सब की कंडीशंस होती है जो सब आपको याद करनी है, बस सिंपल, कोई कंफ्यूजन का काम नहीं, कुछ नहीं, सब नोट्स में नीचे मिल जाएगा, या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो थ्योरी, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो या जो भी आप बुक से पढ़ते हो, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, सब कुछ, बस कुछ नहीं करना है। और मैं बता रहा हूँ ना यार कि ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स मत पढ़ना, कम पढ़ो, आराम से मस्त, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यार इसके अंदर क्या होता है ना, हमारे पास क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ 1-2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको समझते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, मतलब आपको थोड़े से एक्स्ट्रा में आता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या बोलने चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज आती है, अगर आपको बोला कि किसी भी डिटरमिनेंट्स को आपको करना है डिफरेंशिएशन, हमको पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है हमको। अब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमको डिटरमिनेंट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, इससे मेरे पास कोई डिटरमिनेंट जैसे लिखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, लेट से मेरे पास ये कोई डिटरमिनेंट है। अब बोला कि भैया इस डिटरमिनेंट का आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करना देखो आपको बहुत सारे में से आता होगा, और ये चीज एनसीईआरटी के अंदर भी है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, सेम चीज। पहले अगर किसी को नहीं पता होता मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। किसी भी डिटरमिनेंट का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिटरमिनेंट्स को 3 डिटरमिनेंट के अंदर तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, 3 डिटरमिनेंट्स के अंदर, 1 2 3। कैसा करना, सुनो। लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया d/dx, भाई d/dx मतलब होता है ना, अभी आपको डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/dx, तो d/dx ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स कितना होगा निकालना है। तो अगर मैं ये निकाल दो ना, d/dx ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो कितना होगा, ये सबसे पहला 1 2 3, इसको 3 में डिवाइड करना है, 3 के अंदर क्या करना होता है, सुनो, प्लस प्लस लगाना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली रो का, फर्स्ट रो का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है यहाँ पर, और बाकी सेकंड और थर्ड रो एज इट इज होती है। सेकंड वाले जो है ना डिटरमिनेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम होती है और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम होती है और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब एक बात समझ में आ रही है, हम क्या करना, अलग अलग रो वाइज डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, और बाकी जितनी भी रोज है जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है वो एज इट इज होगी। और बस डिफरेंशिएशन करना तो हमको आता ही है, सिंपल, ठीक है, बस कर लो। और डाई जो भी है इनको फिर अलग अलग सॉल्व कर लो, वापस ऐड कर लो, इनके पीछे प्लस प्लस है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तीन में ब्रेक होगा, ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तीनों में एक में मत कर देना। इसके अंदर फर्स्ट वाली रो का होगा, इसमें सेकंड वाली रो का होगा, इसमें थर्ड वाली रो का होगा, बाकी सेम वैल्यूज उतरेगी। क्लियर ना, इसको बोलते क्या, डिफरेंशिएशन करना। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे करके हमारे साथ है इंटीग्रेशन। अब लेट्स से हमारे करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सुनो। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ, अब इंटीग्रेशन हम उसी का करेंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर हमारे पास एक्स का फंक्शन होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन उन्हीं वैल्यूज का होगा जो एक्स की फंक्शन होगी, मतलब जिसके साथ एक्स या वाई जो भी हमारे पास, मतलब एक्स आ रहा हो टर्म के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वैल्यूज है यहाँ पर, लेट्स से मैं लिख लेता हूँ 2x 3x और 4x, 2x 3x और 4x ऐसा कुछ है, और बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है। मतलब फर्स्ट रो के अंदर ओनली x के फंक्शन है, बाकी सब में कांस्टेंट वैल्यूज है। तो जब मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, ओनली x के फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लग जाएगा सब में। जैसे यहाँ पर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ
2x dx, इंटीग्रेशन के अंदर dx तो लगाते हैं ना, dx का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करूंगा, 3x के बाद करूँ इंटीग्रेशन 3x dx, मतलब 2x का इंटीग्रेशन होगा, 3x का इंटीग्रेशन होगा और 4x का इंटीग्रेशन होगा, इन तीनों का, क्योंकि ये x के फंक्शन है इसीलिए। बाकी सब वैल्यू ऐसी उतर जाएगी 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करो, इसमें एक ही होगा, इसमें एक ही डिटरमिनेंट्स है, इसमें कोई तीन तीन नहीं है। क्लियर आता है? तो यार यहाँ तक ये चीज बस थी, बाकी तो यार कुछ है नहीं, बाकी तो ऐसा कुछ था बस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जो भी ये मेटेरियल नीचे प्रोवाइड किया उसको ढंग से पढ़ो यार, मन लगाकर चीजें कंप्लीट करो। और मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि अगस्त की स्टार्टिंग से ही मैं आपको क्या सोच रहा हूँ कि मैं सैम्पल पेपर्स देना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब है कि हम चैप्टर्स भी करते रहेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि बार जुलाई के अंदर थोड़े और एक दो बड़े बड़े जो यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल कैलकुलस और कॉनिक सेक्शंस, ऐसे ऐसे चैप्टर थोड़े से कर लेते हैं पहले। उसके बाद सोच रहा हूँ कि अगस्त जैसे स्टार्टिंग होता है अगस्त, उसके बाद अपन एक, मैं साथ साथ में इसको भी लेते हुए चलूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ भी कुछ समझते हुए चलेंगे। और साथ साथ जिसका कोर्स पूरा हो गया है, मतलब जिसका सिलेबस जिसने पूरा कर लिया है, आप ऐसे हो सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी पूरा हो गया और उनके पीवाईज क्यूज भी पूरे हो रहे हैं लगभग, तो मैं चाहता हूँ कि आप सैम्पल पेपर्स स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं अगस्त के अंदर से एक एक दो सैम्पल पेपर्स दूंगा और उनको 3 से 4 दिन के गैप में दूंगा। जैसे एक सैम्पल पेपर्स दिया, उसके बाद 3 से 4 दिन का गैप लिया, उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल पेपर लूंगा, ताकि आप आराम से करते रहो सैम्पल पेपर्स। और मेरा ये टारगेट है कि 15 अगस्त तक हमको सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यू, सिलेबस वगैरह सब निपटा देना, सब कुछ 15 अगस्त तक। मतलब मैं तो पहले निपटा दूंगा, आपको 15 अगस्त तक मैं प्रोवाइड करता रहूंगा मटेरियल, आप खत्म करते रहना साथ साथ में। ठीक है, उसके साथ साथ मैं नाटा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो आती रहेगी, इसलिए तो यार साथ साथ के अंदर क्या करूंगा, आपको सैम्पल पेपर्स देता जाऊंगा। तो आप 15 अगस्त से पहले पहले सब कुछ खत्म करना है, क्योंकि यार 15 अगस्त के बाद लास्ट 10 डेज बचेंगे, 16 to 25 अगस्त, फिर फिक्स 10 डेज। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, मतलब कुछ में कुछ रिवीजन ही होगा, एक तरीका रिवीजन वगैरह ही करना है हमको। ठीक है, तो 15 अगस्त तक हम देखते हैं सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो यार जाओ रहकर लगाओ अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।